आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्पार्क्स फैमिली मांगा के कुछ स्पेशल चैप्टर्स जो मैंने स्किप कर दिए थे मेन स्टोरी के अंदर। आज हम उन्हीं को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी शुरू करते हैं वीडियो को। अभी चैप्टर के शुरू में हम लोग उस वक्त से पहले का सीन देखते हैं जब आन्या ने हीटन अकेडमी में एडमिशन किया था। अभी हम देखते हैं कि आन्या एक जो होता है ना बोर्ड, उसके ऊपर अपना नाम लिख रही होती है और उससे पूछती है क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं, लेकिन आन्या बोलती है नहीं, मैं खुद ये करूंगी। और वो अपना नाम लिख भी देती है, लेकिन उसके नाम के स्पेलिंग गलत है। देखो ना, ANIA। अभी लोइड आन्या के पास आता है और बोलता है दरवाजे पर जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर तुम्हारा नाम गलत लिखा है, तुम्हारे नाम के स्पेलिंग ANYA है। आन्या भी कहती है ठीक है और वो उसे ठीक कर देती है अपने नाम को। अभी ये बेड पर बैठे भी अपने नाम के ही बारे में सोची जा रही है। अब अगले दिन आन्या बेकी के साथ एक बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस शॉपिंग मॉल के अंदर जाती है पार्टी के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए। इनके स्कूल में एक पार्टी हो रही है ना। बेकी तो बड़े महंगे महंगे ड्रेस खरीदने का सोच रही होती है, लेकिन आन्या बोलती है पापा ने बोला है मैं सिर्फ एक ही ड्रेस खरीद सकती हूँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। बेकी कहती है इतने भी ज्यादा महंगे नहीं है यहाँ के ड्रेसेस, और वहाँ पर वो चेक भी करने लग जाती है कौन सा अच्छा लगेगा मुझ पर। बेकी आन्या से बोलती है हमें तुम्हारे लिए कोई ऐसा ड्रेस खरीदना पड़ेगा जिसे देखकर डेमियन मर ही जाए। तुम्हें देखकर आन्या बोलती है मर जाए, मैं उसे मारना नहीं चाहती। तो बेकी क्या करती है, आन्या को कुछ ड्रेसेस पहनाती है। पहले तो ये लॉन्ग वाला, फिर ये शॉर्ट। और मार्था से पूछती है मार्था तुम्हें क्या लगता है कौन सा ड्रेस अच्छा होगा। छोड़ो, वैसे तुम्हें तो ड्रेसेस में दिलचस्पी ही नहीं है। तो मार्था कहती है ऐसी भी बात नहीं है, जब मैं यंग थी तो मुझे भी ऐसी चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। तो बेकी पूछती है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था। वो बताने ही वाली होती है कुछ, लेकिन तभी आन्या बोलती है मुझे ये वाला ड्रेस चाहिए। वह ब्लैक ड्रेस की तरफ इशारा करती है। बेकी कहती है तुम्हारी चॉइस तो बहुत ही डिफरेंट है। आन्या सोच रही होती है मम्मा ऐसे ही कपड़े पहनती है जब वो लोगों को मारने के लिए जाती है, मैं भी इसे पहनकर डेमियन को मार दूंगी। बेकी कहती है हमें उसे मारना नहीं है, और वहाँ पर कुछ दूसरे ड्रेस देखकर कहती है अगर तुम ऐसा कोई कूल सा ड्रेस पहनने वाली हो तो मुझे कोई क्यूट ड्रेस देखना पड़ेगा। अभी वो कुछ ड्रेसेस कंफर्म कर लेते हैं और दुकानदार जो होती है इन्हें बोल देती है तुम्हारे ड्रेसेस तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। अभी अन्य घर आकर लॉयड को वो चेक दिखाती है पैसों वाला, तो लॉयड तो भैंस की सदमे में ही चला जाता है। $5000, इतना ज्यादा महंगा। वो बोलता है वो हमारे ऊपर तो कर्जा आ जाएगा, चलो इस ड्रेस को वापस करके हम लोग रेंट पर ही ड्रेस ले लेते हैं। आन्या कहती है हम लोग ड्रेस को वापस नहीं कर सकते। अब लॉयड सोच रहा होता है हैंडलर तो मेरी जान ही ले लेगी, अब तो छोड़ो कोई बात नहीं, थोड़ा सा खर्चा तो करना ही पड़ेगा अब अगर इस मिशन को पूरा करना है तो आन्या से बोलता है चलो अब तुम्हारे डांस की प्रैक्टिस करते हैं। अब वो आन्या को डांस सिखाने लग जाता है और आन्या देखना क्या कर रही है, वो बोर्ड की पूंछ पर पैर रख देती है जिसकी वजह से बोर्ड को दर्द होता है, तो वो वहाँ पर उधम मचा देता है। योर का भी सामान नीचे गिर गया। ये देखकर लॉयड बोलता है चलो छोड़ो, हमें डांस करने की कोई जरूरत नहीं है, गिव अप कर देते हैं। लेकिन आन्या बोलती है मैं गिव अप नहीं करने वाली, मैं तब तक डांस की प्रैक्टिस करूंगी जब तक मैं अच्छी नहीं हो जाती। लॉयड कहता है तुम सच में डेमियन के साथ डांस करना चाहती हो। आन्या कहती है हाँ, मैं छोटे बेटे के साथ डांस करना चाहती हूँ। तो लॉयड कहता है चलो फिर हम कल को तुम्हारे स्कूल के बाद प्रैक्टिस करेंगे। अभी आन्या बेकी के साथ स्कूल में आती है जहाँ पर देखना कैसे चल रही है ये। बेकी बोलती है तुम ऐसे क्यों चल रही हो। तो आन्या बताती है कि मैं कल रात देर तक प्रैक्टिस करती रही डांस की, इसी वजह से। तब इनके पीछे से डेमियन और उसके चेले भी आ जाते हैं जो इन्हें छेड़ते हैं। वो तो इसे आन्या को गरीब कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है इसके सारे पैसे इसके ड्रेस में ही चले गए होंगे, ये गरीब औरत। अभी आन्या ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और अपने घर पर आ जाती है। लॉयड इसे कहता है चलो डांस की प्रैक्टिस करें, लेकिन आन्या बोलती है नहीं मुझे नहीं करना। अब लॉयड कहता है तुम्हें तो डेमियन के साथ डांस करना था ना। तो आन्या बोलती है नहीं, अब मैं लाखों सालों में भी उसके साथ डांस नहीं करूंगी। अभी अगले चैप्टर में लॉयड और बाकी की फैमिली बाहर घूमने के लिए जाते हैं और बॉन्ड को उन्होंने घर पर ही छोड़ दिया है। अभी वो जाते जाते एक फिश के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने फ्रिज में फिश रखी हुई है, वो घर आकर रात को वो खाएंगे। अभी वो तो चले जाते हैं। बॉन्ड घर पर बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है और शायद से भूख भी लगी हुई है। तभी घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये पहले तो दरवाजा खोलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी से एक ख्याल आता है जिसमें लॉयड ने इसे बोला था कि तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना है, हो सकता है दरवाजे पर दुश्मन हो, तो ये दरवाजा नहीं खोलता। अभी इसे योर याद आने लग जाती है जो कि डिनर के बारे में बात कर रही होती है। डिनर आपस में फैमिली में खाने में कितना ज्यादा मजा आता है ना। बॉन्ड क्या करता है, ये भी किचन में जाकर कुछ करने लग जाता है जिसकी वजह से इससे एक गिलास टूट जाता है। तो ये योर को याद करता है कि योर ने इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया है। वो इसे बोलती है मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बॉन्ड ये तो डर कर अन्या के कमरे में जाकर छुप जाता है। तभी इसकी नजर अन्या के पेंगुइन पर पड़ती है, वही टॉय वाला पेंगुइन। वो इसे बोल रहा होता है तुमने मुझे मार दिया, लेकिन फिर भी तुम इस वॉर को सेटल कर सकते हो, मुझे कुछ ला कर दो। ये भी अन्या का असर ही हो रहा है इसके ऊपर। अब ये क्या करता है, फ्रिज में जो फिश पड़ी होती है वही पेंगुइन के आगे लाकर रख देता है, और शायद से हम बॉन्ड की कोई पुरानी मेमोरी देखते हैं जिसमें इसके
ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह हो रहे हैं। पास्ट में इसके ऊपर भी कोई एक्सपेरिमेंट हुए थे जिस तरह अन्या के ऊपर हुए हैं ना, वो दूसरों के दिमाग पढ़ सकती है, ये फ्यूचर देख सकता है। अब ये पेंगुइन के साथ थोड़ा सा खेलता है, देखना कितना क्यूट लग रहा है। अभी फैमिली भी सारी घर पर आ चुकी है। और फ्रिज खोलकर पूछती है, अन्या तुमने वो फिश देखी? अन्या बोलती है, फिश? मुझे क्यों फिश के बारे में पता होगा? और सोचती है वो फिश मैंने फ्रिज में ही रखी थी, कहाँ चली गई? और हमें पता है कहाँ गई वो फिश, वो बॉन्ड ने पेंगुइन के सामने रखी हुई है। यार यही पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे कोई और मांगा भी रिकमेंड कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन, बड़ी एंड बाय।